मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऑस्टिन जैन संगमा 2025 की इस स्पिरिचुअल जर्नी में आज पहला दिन है। कितने लोग हिंदी स्पीकिंग है? हाथ खड़ा करो। हाउ मीन्स हिंदी? या सो आई नीड टू स्पीक हिंदी, राइट? ओके। गुजराती वाला हाथ है यार। बच्चे गुजराती बीट कदाच આવી જાય તો હિન્દી વાળા ક્ષમા કરજો। તો આ સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં इस बार 3 दिन की कंटिन्यूअस सीरीज हमने ली है और उस सीरीज में आज प्रथम दिन हम बात करेंगे पावर ऑफ विथड्रॉल। विषय जरा वियर्ड रखा हुआ है ताकि आपको पता न चले कि आज क्या होने वाला है। क्योंकि मूल शब्द है निवृत्ति। 3 शब्द है अभी बताया शुरुआत में, निवृत्ति, प्रवृत्ति और अनुभूति। ये 3 शब्द है। इन 3 शब्द पर 3 दिन बात करेंगे। आज पहले दिन निवृत्ति। संस्कृत लैंग्वेज की मजा ये है कि एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं। आप जिस अर्थ में अभी दिमाग में निवृत्ति का अर्थ कर रहे हो, मुझे पता है क्या कर रहे हो, वो निवृत्ति का एक अर्थ यहाँ नहीं है। निवृत्ति का यहाँ कोई कनेक्शन रिटायरमेंट से नहीं है। इसलिए सीनियर सिटीजन ज़्यादा खुश ना हो, उस पर मैं कोई अभी बात करने वाला नहीं हूँ। महावीर की भाषा में निवृत्ति का अर्थ बहुत ज़्यादा गहरा है। इट्स अ डीप मीनिंग। उसको हम समझेंगे। कल फिर हम प्रवृत्ति की बात करेंगे। लगेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट है, निवृत्ति का ऑपोजिट प्रवृत्ति, लेकिन अध्यात्म की भाषा में ये ऑपोजिट नहीं है। निवृत्ति को सपोर्ट करने के लिए प्रवृत्ति है और यहाँ पर प्रवृत्ति का अर्थ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। हम प्रवृत्ति का अर्थ सोचते हैं मंडे टू फ्राइडे बिजी रहना, जॉब करना, सैटरडे भी ओवर टाइम करना पड़े तो करना, क्योंकि समर जी ने सिखा दिया प्रवृत्ति करो। तो ये प्रवृत्ति का अर्थ नहीं है। बिजी रहना, एक्टिव रहना, इन्वॉल्व रहना, ये प्रवृत्ति का अर्थ नहीं है। महावीर के शास्त्र में प्रवृत्ति का अर्थ बहुत अलग है, जिसकी बात हम कल करेंगे। और तीसरा शब्द है अनुभूति। अनुभूति का मतलब बहुत क्लियर है।
experience. We should realize something. We should actualize something. वो अनुभूति। तो महावीर स्वामी की साधना में एक अपेक्षा से अगर हम देखें, एक अपेक्षा से, तो ये 3 शब्दों में पूरी स्पिरिचुअल जर्नी आ जाती है, पूरी स्पिरिचुअल। ज़्यादा कुछ याद ना रहे, ये 3 शब्द का कनेक्शन किसके साथ है वो समझ लो। निवृत्ति का कनेक्शन किसके साथ है, प्रवृत्ति का कनेक्शन किसके साथ है, एंड अनुभूति का कनेक्शन किसके साथ है। अगर 3 लेवल समझ लिए तो जैनिज्म थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों समझ में आ जाएगा। कोशिश करें समझने की। आज पहला जो शब्द है निवृत्ति, और ये जो मैंने सब्जेक्ट उठाया है वो समण सुक्तम शास्त्र के आधार पर उठाया है। लास्ट टाइम मैंने समण सुक्तम की काफ़ी बात की थी, कुछ चैप्टर पर प्रवचन भी लिए थे, और समण सुक्तम क्या है उसके बारे में भी बताया था। तो इसलिए मुझे लगा कि फिर इसका विषय लिया जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछली बार काफ़ी लोगों ने ये बाई भी किया था। मुझे ये भी मालूम है कि उसके बाद अभी तक आपने खोल कर देखा नहीं होगा, वो भी मुझे मालूम है। इसलिए मैंने सोचा कि ग्रंथ आपके घर में पड़ा होगा, आपको भी अंदर अंदर डिप्रेशन आ रहा होगा कि साला $50 का खरीदा, लेकिन पन्ना तो खोल के देखा नहीं, और समण जी ने इतने लच्छेदार शब्दों में इसके बखान किए, और हमने ले तो लिया लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। इसलिए भी मैंने ये सब्जेक्ट जानबूझ के लिया कि इसके अंदर कितनी गहराई है ये हम महसूस नहीं कर सकते। एक श्लोक पर मैं 3 दिन बोलने वाला हूँ, एक श्लोक 2 लाइन, और वो 2 लाइन में भी पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। उसमें जितने शब्द है उसके भी व्याख्या नहीं होगी, खाली उसमें जो मैंने 3 शब्द है वो उठाए हैं, निवृत्ति, प्रवृत्ति एंड अनुभूति। श्लोक ये जो ये आगम है, मैं थोड़ा 1 मिनट लेना चाहूँगा, काफ़ी लोग नए हैं। ये जैन बाइबल है, ये जैन भगवत गीता है, ये जैन पुराण है। 45 आगम है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, स्थानकवासी परंपरा के अनुसार 32 आगम है। हम न 32 पढ़ पाएंगे न 45 पढ़ पाएंगे। उन 45 आगमों का जो मूल एसेंस है वो इसके अंदर ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ में, ओरिजिनल लैंग्वेज यानी महावीर ने जिस भाषा में उपदेश दिया वो ओरिजिनल अर्ध मागधी भाषा का श्लोक, उसका देवनागरी भाषा में ट्रांसलेशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन एंड उसकी कमेंट्री, पूरा विस्तार से इस पर दिया गया है। लगभग 700 से ज़्यादा श्लोक इसके अंदर है। पिछली बार मैंने करीब 3 से 4 चैप्टर पूरे के पूरे आपके सामने रखे थे। शुरुआत के नवकार मंत्र, फिर जिन शासन क्या है, संघ का महत्व क्या है, शायद आप अगर मेमोरी रिकॉल कर पाओ तो ये सारी मैंने बात की थी। उसी क्रम में आज हम नहीं चलेंगे। मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं ग्रंथ भी पढ़ाने जाऊंगा तो कम से कम 20-25 साल में आऊँगा तब काम होगा। नहीं, मैं तो आऊँगा लेकिन आप रहने चाहिए ना। 20-25 साल आपका आयुष्य लंबा हो तो काम बने। आयुष्य का तो कोई भरोसा नहीं, आप देख रहे हो। अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी उम्र वाले एकदम જવામાં કોઈ ઉતાવળ નથી ને યંગ લોકોને બધાને જવામાં બહુ ઉતાવળ છે।
ऐसा मैं देख रहा हूँ, यंग लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप बैठे हैं। कोविड के बाद में आयुष्य की स्थिति इतनी डावाडोल हुई है, कल का भरोसा नहीं है। और इसमें भी इस तरह के नेचुरल डिजास्टर होते हैं या मानवकृत जब समस्याएं आती, अभी प्लेन क्रैश हुआ, आपने देखा कि कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि इसमें काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए। कहीं ना कहीं से जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ लोगों की हुई है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि करेंगे। संसार का काम कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। पूरा हो भी जाएगा तो आपका माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि नया कुछ न कुछ उपाधि खड़ी करेगा। ये माइंड की बहुत बड़ी चालाकियां हैं। इसलिए 3 सूत्र जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो है पेज नंबर है 246 और गाथा है 263। इसकी गाथा नंबर 263। और यूँ अगर चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो ये दूसरा 4 भाग मैंने बताए थे। समण सुत्तम 4 डिवीज़न में है, उसमें दूसरा डिवीज़न और उस दूसरे डिवीज़न का ये टोटल 20वां चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग के मूल 3 पड़ाव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो आज का जो मैं एक श्लोक ले रहा हूँ वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत जाएगा। मैं थोड़ा कनेक्शन आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो पेज नंबर 246 263 नंबर का ये श्लोक है, अगर आपके पास हो। मैं पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ ओरिजिनल भाषा में, फिर हम उसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति य जान चारितम वद समीधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दु जिणभणियम। इसका संस्कृत अनुवाद में कर रहा हूँ। प्राकृत इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, संस्कृत इज लिटिल बिट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज हिंदी का कनेक्शन है। अशुभ आदि निवृत्ति ही, अशुभ आदि निवृत्ति ही, शुभे प्रवृत्तिश्च जानिहि चारित्रम व्रत समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नयात तु जिन भणितम। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है। अशुभ आदि निवृत्ति ही, आज का विषय क्या समझ में आप आ रहा होगा। अशुभ आदि निवृत्ति ही, कल का विषय शुभे प्रवृत्तिश्च जानिहि चारित्रम व्रत समिति गुप्ति। साधन 3 बताए, व्रत समिति गुप्ति रूपम व्यवहार नया। व्यवहार नय की अपेक्षा से तू जिन भणितम, ये जिनेश्वर भगवान का उपदेश है। व्यवहार दृष्टि में चारित्र किसको कहते हैं और इस चारित्र में क्या क्या चीज आती है, तो यहाँ बताया है 3 चीज आती है। अशुभ की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति और शुद्ध की अनुभूति। अब मैंने कनेक्ट कर दिया, हालांकि मुझे आपसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन आप ऑलरेडी इतने टेंशन में हो। फ्राइडे है, पता नहीं, आज तो रिलैक्स होना चाहिए। तो निवृत्ति, तो पहले हम समझे निवृत्ति का अर्थ क्या। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। निवृत्ति का अर्थ क्या?
નિવૃત્તિ का अर्थ है ગુજરાતીમાં કહું તો અટકવું, बहु व्यवहारिक भाषा में रुकना, अटकना, रुकना। निवृत्ति का अर्थ है अटकना, रुक जाओ, पहला अर्थ। निवृत्ति का अर्थ है विराम पाना, विराम लेवो। विराम लेवो એટલે બ્રેક લેવો, વિરામ લેવો એટલે વિશ્રામ લેવો, બ્રેક બ્રેક। तो विराम पाना। निवृत्ति का तीसरा अर्थ है पीछे हटना, पीछे हटना, वापिस आना। हम आगे जा रहे हैं, वापिस आना, कम बैक, ये तीसरा अर्थ है। और चौथा अर्थ है निवृत्ति का न करना, डोंट डू। ये सब अर्थ कनेक्टेड है। डोंट डू, स्टॉप, टेक ए ब्रेक, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो निवृत्ति का अर्थ है किसी चीज से अपने आप को विड्रॉल करना, किसी चीज से अपने आप को हटाना, ये निवृत्ति का अर्थ है। अब निवृत्ति किसके करनी चाहिए, किससे निवृत्त होना है? निवृत्त यानी रिटायर्ड नहीं, पहले मैंने बता दिया। निवृत्त का मतलब है किसी चीज से वापस लौटना। तो निवृत्ति किस चीज की करनी चाहिए? तो श्लोक में बताया अशुभ आदि निवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति। अब सवाल ये हुआ कि अशुभ क्या है? दो शब्द है, शुभ एंड अशुभ। इंग्लिश में कहे तो गुड एंड बैड। अंग्रेजी में जितना बोलना इजी है गुड एंड बैड, इतना शुभ और अशुभ को समझना इजी नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए जो शुभ हो वही दूसरों के लिए अशुभ हो। शुभ अशुभ का मीनिंग अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता है। शुभ का कनेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ के साथ है। आपका अंग्रेज या अमेरिका में चलता लॉ, वी शुड फॉलो द लॉ। तो यहां का जो लॉ है इंडिया का अलग है। इंडिया में किलोमीटर चलता है, यहां माइल चलता है। यहां गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाते, इंडिया में राइट चलाते हैं। तो दोनों के लॉ अलग है, व्हाटएवर, तो लॉ अलग है। उसी तरह और भी कल्चरल भी लॉ सबके अलग अलग है। शादियों के सबके लॉ अलग अलग है। अफ्रीका में जाओ शादियों में, बुद्धिज्म में जाओ एक दूसरे को मिलते समय ग्रीटिंग करने के लॉ अलग है। तो शुभ और अशुभ की व्याख्या भी कल्चर वाइज, टाइम वाइज एंड कंट्री वाइज बदलती रहती है। लेकिन स्पिरिचुअल दृष्टि से उसकी व्याख्या नहीं बदलती है। महावीर ने जो टीचिंग दिया है वह महावीर के समय में जितना रियल था आज भी उतना ही रियल है। ये मैसेज इटर्नल है। ये मैसेज तीनों कालों में आने वाली 24 में भी ये काम आएगा। ये मैसेज कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता है। तो अशुभ से निवृत्ति करना है तो उसमें क्या क्या करना है उसकी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसका मीनिंग ये हुआ, सबसे पहले तो अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना है। अशुभ प्रवृत्ति से क्या होना है? निवृत्त। ऐसी एक्टिविटी बंद करनी है जो रिलायबल नहीं है, जो ऑस्पिशियस नहीं है, जो हमारे परिवार के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए
अनुकूल नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को विड्रॉल करना है। क्यों करना है? नंबर 1, ताकि भारी कर्मों का बंधन न हो। क्यों करना है? ताकि हमारे स्मूथ चलती जिंदगी में अचानक सफरिंग की स्थिति ना आए, उसके लिए भी करना है। और तीसरी स्थिति है कि हमारी जो चेतना है, वो चेतना के ऊपर जो लेयर्स लगे हुए हैं, वो लेयर्स हटते जाएं और हम हल्के होकर परम मुक्ति का अनुभव कर सकें। There are 3 purposes: remove the karmas, free from suffering, and keep our soul as lighter as possible. आत्मा को हल्का करना ताकि हम मुक्त स्थिति में जा सके, जन्म मरण से बाहर निकल सके। These 3 are the purpose to withdraw ourselves for the negative activity. अशुभ का अर्थ यहां एक ले सकते हो, नेगेटिव एक्टिविटी से विड्रॉल करना। धीरे 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 मैं एकदम आपके लेवल तक आऊंगा, धीरे धीरे धीरे। आपको अभी लग रहा है कि मैं महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं, आधे घंटे के बाद आपको लगेगा कि आप हमारी बात कर रहे हैं। यहां से वहां तक पहुंचने में थोड़ा मुझे टाइम तो चाहिए ना। तो नेगेटिविटी से अपने आप को विड्रॉल करना है। उसके लिए हम समझने की कोशिश करें क्यों करना है विड्रॉल। Why we want to be away from negativity or अशुभ? Why? Very very important लॉजिक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सदियों से हम शुभ की दौड़ में लगे हुए हैं, सदियों से हम धर्म की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, सदियों से हमको सिखाया गया कि क्या 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 करना चाहिए। पर्यूषण आता है तो लंबी लिस्ट होती, क्या क्या करना चाहिए। तपस्या करो, अठाई करो, मास्कमण करो, ये करो, वो करो। हमको करने का बहुत सिखाया, हमको नहीं करने का नहीं सिखाया। धर्म की हमारी व्याख्या यह है, ये करो, सेवा करो, साधना करो, दान करो, पूजा करो, तप करो। हजू लागू बोली શકું, એક શ્વાસ લઈ લો પાછો। એટલું બધું કરવાનું, સ્વાધ્યાય करो, ध्यान करो, બધું करो 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 करो। करने में हम इतने एक्सपर्ट हो गए, करने की जैसे एक प्रतिस्पर्धा है, एक रेस हम दौड़े जा रहे हैं और फिर कंपेयर करते जा रहे हैं। तुमने 28 की, मैंने मास्कमण किया, बहुत अच्छा, वाह ग्रेट। हम करने की दौड़ में बहुत आगे निकल गए। महावीर स्वामी कहते हैं करने का फल तभी मिलता है जब नहीं करने की चीज में पहले अटक जाओ। पहले ना करना है उसको बंद करो, फिर करना चालू करो। हम लोगों ने नहीं करना है उसको भी चालू रखा और जो करना है उसको भी चालू रखा। ये तो ऐसे हुआ कि बोट है, पानी समुद्र में एक बोट है, बोट में छिद्र हो गया, अंदर से पानी भरा जा रहा है, बोट में अंदर से पानी भर रहा है। अब जो आदमी घबरा जाएगा, स्कैर्ड हो जाएगा, तो वो बर्तन लेके ऊपर से पानी उलेचेगा, पानी निकालता जाएगा निकालता जाएगा। अरे ये बोट भर जाएगी तो डूब जाएगा, निकालो पानी। ज्ञानी आके एक तमाचा मारेगा। उसने कहा ये जो अंदर छिद्र है ना जिससे पानी आ रहा है, पहले वो बंद कर। वो छिद्र को बंद करना यानी निवृत्ति, पानी को उलेच के बाहर फेंकना यानी प्रवृत्ति। और जब पूरी नाव खाली हो जाए, आदमी एकदम रिलैक्स होके ध्यान में ट्रांस हो जाए, वो है सेल्फ की अनुभूति। ये जर्नी है। तो हम क्या करते हैं,
शुभ प्रवृत्ति ज्यादा करते हैं कि अशुभ प्रवृत्ति को रोकते हैं? बोलो। चलो अब हम अपने लेवल पर आए। आप पहले अशुभ को कम करते हो कि शुभ को ज्यादा करते हो? हमारी लाइफ में शुभ ज्यादा है कि अशुभ को कंट्रोल करने की साधना ज्यादा है? सीधी बात। और तात्विक भाषा में बोलूं ना, पाप को बंद ज्यादा करते हो कि पुण्य ज्यादा करते हो? वी ऑल आर अवेयर अबाउट डूइंग पुण्य, बट वी डोंट अवेयर टू कंट्रोल अवर सिंफुल एक्टिविटी। प्रॉब्लम यह है कि पाप का दरवाजा भी खुला है और पुण्य की जर्नी भी चालू। पुण्य किए जा रहे, पुण्य किए जा रहे। ये तो ऐसा हुआ कि एक अंधी बुढ़िया आटा पीस रही है चक्की से, इधर आटा पिसा जा रहा है, उधर कुत्ता खाता जा रहा है। बुढ़िया को लग रहा वाह मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अरे सब वो खाया जा रहा है। अशुभ की प्रवृत्ति करने वाले का सारा पुण्य उस अशुभ की प्रवृत्ति करने में जल जाता है, बचता नहीं है। तो पहली साधना है कि पुण्य करने के पहले पाप बंद करो। पुण्य थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन पाप का दरवाजा बंद किए बिना पुण्य करोगे तो ज्ञानी के आज्ञा में या आपकी आराधना नहीं आती है। कुछ समझ में आ रहा है? पहले पाय बटकाओ। मैं और अधिक प्रैक्टिकली समझाऊं। आइंबिल करना पुण्य है, बराबर है। आंबिल की होली आती साल में 2 बार, लोग करते उत्साह से करते। आंबिल की होली करना तो बहुत शुभ आराधना है, पुण्य है। लेकिन आंबिल पूरा होते ही घर याद आता है कि रेस्टोरेंट? अरे 9 दिन हो गए, अभी इतना सूखा खाया गया, अब थोड़ा चलो बाहर जाते हैं। बस वो 9 दिन का पुण्य एक दिन रेस्टोरेंट में खाने के भाव में जला दिया। खाने से नहीं जला, मेरा शब्द पकड़ना, खाने के भाव से। खाना खाने में क्या इतना पुण्य जलता है? रेस्टोरेंट में खाना कोई, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन एक एक्साइटमेंट, अरे यार 9 दिन हो गए ना, अबे चालो, जेटलू एक्साइटमेंट 9 दिन का आइंबिल में नहीं था, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होटल में खाने को मिस करने में ज़्यादा था। 9 दिन तक आपने इतनी तपस्या की, अपनी स्वाद इंद्रियों को इतना कंट्रोल किया, और अभी भी अगर रेस्टोरेंट का मोह नहीं छूटा तो ज्ञानी कहते हैं अशुभ की निवृत्ति हुई नहीं। बार बार जो लोग तीर्थ यात्रा करें, पालीताना जाए, सम्मत शिखर जाए, शंखेश्वर जाए, बार बार जब जब मौका मिले जाए, इतनी एक्साइटमेंट से यात्रा करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी उसके बाद और इच्छाएं भी अगर बचे, अलास्का जाना है, अलास्का मगे मैंने बेसी गई थी, केम एक बार ये टीम गई थी, ऑस्ट्रेलियन जैन टीम गई थी, मारा लेक्चर ने बराबर एक टाइम में उपड़े। मैं अनुभवी हूँ। आपको तो याद शॉर्ट मेमोरी है ना, याद नहीं था, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो ना तो अगर एक बार सम्मत शिखर में 20 तीर्थंकरों के वाइब्रेशन को स्पर्श कर लिया, उसके बाद भी अभी आपकी आंखें इधर उधर देखने के लिए आसक्त हो रही है, इसका मतलब है आपने पालीताना नी जर्नी करी ली थी, पर पालीताना नी यात्रा हुई। जर्नी एंड यात्रा में डिफरेंट है। यात्रा शब्द बहुत स्पिरिचुअल है। जैसे बाहर आप पालीताना में ऊपर चढ़ते जाते हो, वैसे अंदर में आप और भीतर चले जाते हो। यह है यात्रा का अर्थ। ज्यों ज्यों बाहर से ऊपर जाते हैं, त्यों त्यों
आप अंदर से अपनी और अंदर जाते हैं। ये जर्नी का मतलब है, ये यात्रा का मतलब है। तो अशुभ से निवृत्ति, बराबर है। देरासर में कईयों को नियम होते हैं दर्शन करना, रोज दर्शन किए बिना पानी नहीं पीना, शनि रविवार दर्शन करना, बहुत अच्छी बात है, सुप्रवृत्ति होना ही चाहिए। लेकिन हाँ जी, અલાસ્કા જવા માટેની ઈચ્છા થઈ ઇઝ નોટ રાઈટ ઓર ગયા ઇઝ નોટ રાઈટ? ઈચ્છા થઈ એ નોટ રાઈટ. જવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. કોઈ લઈ જતું હોય, તમને ટિકિટ આપતું હોય, મફતમાં હોય તો આપણું વાંધો હા, પણ અંદરથી તમે મિસ કરો. અલાસ્કા ન જોયું એટલે અમેરિકામાં 20 વર્ષ હું કર્યું, એ તો જોવું જ જોઈએ. बस जाना नहीं जाना दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. मैंने पहले ही कहा ना, रेस्टोरेंट में खाना न खाना दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बिना आप तड़प रहे हो दैट्स द प्रॉब्लम. और अधिक मैं तत्व की भाषा में बोलूँ तो आप सम्यक दर्शन अभी खुला नहीं है. सम्यक दर्शन अगर खुल जाता तो आप अलास्का जाते, लेकिन अलास्का भी उसी भाव से जाते जिस भाव से आप समझ से कर जाते, तो ये सम्यक दर्शन होता है. अधिकतर लोग तो पालीताना भी उस भाव से जाते जैसे अलास्का जा रहे हैं. हाँ हाँ, जैसे पिकनिक, अरे यार मजा आता है पालीताना में, मजा આવે. નીચે ઉતરી બેઠા જેવું દહીં ને પેલી ભેળ ને એને આદિનાથ કયા ભગવાન છે મૂળ ના કે ખબર ના હોય, પણ નીચે દહીં બેઠા જેવું, આવું અમારું નથી થાય. पालीताना में जाके भी बहिर्मुखी वृत्ति, ये मैं कह रहा हूं. दृष्टि अगर सही हो तो अलास्का में भी तीर्थ की फ्लेवर आ सकती है, और दृष्टि अगर गलत हो तो पालीताना में भी अलास्का की आसक्ति आ सकती है. ये मेरा मकसद है. पूरा का पूरा काम अंदर करना है, बाहर तो निमित्त है. तो पहली अशुभ की निवृत्ति. तो मैं देरासर का एग्जाम्पल दे रहा था कि आप दर्शन करते हुए करते, बहुत अच्छी बात है. ज्ञानी पूछते हैं इतना भगवान का दर्शन करने के बाद द्वेष कितना कम हुआ? व्यक्तियों के बीच में आपका द्वेष, हेट्रेड, नफरत कितनी कम हुई? भगवान का रूप देखने के बाद किसी का दोष देखने का मन ना हो तो आपने सम्यक दर्शन किया है. लेकिन हमारे दोनों चलता है, इधर दर्शन भी करते हैं, उधर दोष भी देखते हैं. भगवान कहते हैं दोनों जर्नी साथ नहीं. तीसरा एग्जाम्पल दूं, आप तप भी करते हैं और क्रोध भी करते हैं, अठाई भी करते हैं, और पहाड़ने में 10 मिनट लेट हो जाए तो આવી બન્યું વહુનું. એટલે અઠાઈ લગભગ પેલા ઇન્ડિયામાં સાસુ જ કરતા હોય, એટલે વહુનું પછી એ બધું પારણાનું કામ બધું વહુને પડે, તપસ્યા કરવાનું કામ સાસુનું. और बस जरा सी देर हो गई. આજની જનરેશન ધ્યાને નથી રાખતી. અમે આટલી તપસ્યા કરીએ ને, કાંઈ સ્વાર્થી આજની જનરેશન. આમાં એવું પછી વૈરાગ્ય આવી જાય. આ વૈરાગ્ય નથી, આ દ્વેષ है, ये द्वेष है. तो तप करने के बाद क्रोध नहीं आना चाहिए, ज्ञानी कहते हैं. भगवान के दर्शन करने के बाद द्वेष नहीं आना चाहिए. शास्त्र अभ्यास करते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, उसके बाद अहंकार नहीं आना चाहिए. और धर्म की क्रिया सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये करो तो दूसरों की निंदा करने की आदत नहीं होनी चाहिए. एक श्लोक मारा પછી બોલો ગુજરાતીમાં છે. क्रोध अजीर्ण तपतणु, बोलो. ज्ञान तणु अहंकार, पर निंदा क्रिया तणु, वमन अजीर्ण आहार. जैसे वमन हो जाए तो ये आहार का अजीर्ण हो गया, यानी कि खाया हुआ पचा नहीं. उसी तरह अगर क्रोध आ गया तो तप किया हुआ पचा नहीं. ज्ञान लिया लेकिन अहंकार किया तो शास्त्र का ज्ञान पचा नहीं.
और धर्म की क्रियाएं खूब की, लेकिन दूसरों की निंदा बंद नहीं हुई, तो धर्म की क्रिया आराधना हुई नहीं। यह अर्थ है अशुभ की निवृत्ति का। समझ गए? तो पहले तो कचरा निकालो बाहर, उसके बाद में अंदर कुछ डालो। बहुत पुरानी कहानी हमारे बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे, बचपन में मैंने सुनी थी, अभी याद आ रही है आपका चेहरा देखते हुए। कई चीजें मेरे एजेंडा में नहीं होती, वो आपके एजेंडा में से मेरा एजेंडा बन जाता है। तो वो तो एक गांव में कुआं था पानी पीने का, एक ही कुआं, पूरा गांव उसी से अपनी जिंदगी दरगुजर करते थे। अचानक उस कुएं में 4 जंगली कुत्ते लड़ते झगड़ते अंदर गिर पड़े। 4 कुत्ते गिर पड़े और कुछ लोगों को पता नहीं चला, पानी निकाला, चखा तो एकदम पॉइजनस वाटर। सब लोग परेशान। उस जमाने में लोग अपनी बुद्धि तो चलाते नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी लोग होते थे ना, उन्हीं का माथा खाते थे। तो गए ज्ञानी के पास कि क्या हुआ, पानी का क्यों ऐसा टेस्ट? तो ज्ञानी के पास जाके कहा कि पता नहीं, पानी एक ही कुआं, पानी का टेस्ट ठीक नहीं, जहरीला पानी, कुछ करो नहीं तो हम मर जाएंगे पानी के बिना। अनुभवी ज्ञानी ने कहा कि कोई बात नहीं, जरा करुणा आई, दया आई, पूरे कंपेशन से भाव से कहा एक गंगा जल लेके जाओ और उसके अंदर डाल दो, पानी अमृत हो जाएगा। वाओ, एवरीबडी वाज हैप्पी। और सीधा अरे एक लोटा क्या, पूरी 5-10 बाल्टियाँ डाल देते हैं, अगर पानी पवित्र हो जाता है तो। डाला अंदर पानी, फिर निकाला तो फिर पानी वही का वही। फिर गए, अरे गुरु महाराज आपका उपाय काम नहीं किया, पानी की में वही बदबू आ रही है, वही दुर्गंध। तो कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, कोई ज्ञानी उपाय बताए और तुम करो और ना हो नहीं सकता है, कुछ गड़बड़ है। उसने कहा आपने जो कहा था, हमने बस गंगा जल, आपने तो 1 लोटा कहा था, हमने तो 25 जन ने मिलकर 25 लोटे डाल दिए, कुछ नहीं हुआ। तब ज्ञानी ने आत्मनिरीक्षण करके देखा कि गलती कहाँ हो रही है। फिर कहा अंदर वो कुत्ते पड़े, वो निकाले कि नहीं? हाँ, वो आपने कहाँ कहा था, वो तो अंदर ही पड़ा है। अरे मूर्ख, वो कुत्ते निकालो पहले, फिर पानी डालो। कुत्ते तो अंदर ही पड़े हैं, 4 जंगली कुत्ते, और पानी डाले जा रहे हैं। वो 4 कुत्ते कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जंगली कुत्ते हैं, आदमी को खत्म कर देते हैं, सही देखने नहीं देते। जब तक ये नहीं निकलेगा, आप उपदेश रूपी गंगा जल कितना ही डालते जाओ, वो पानी शुद्ध नहीं होगा, चेतना की शुद्धि बाहर नहीं आएगी, निर्मलता बाहर नहीं आएगी, पवित्रता बाहर नहीं आएगी। तो ज्ञानी यहाँ कहते हैं कि पहले कषाय को निकालो, फिर अच्छी चीज सुनो, तो क्षण में साक्षात्कार हो जाता है। क्षण में, मैं बार बार कहता हूँ, महावीर स्वामी के समय में जितने लोगों को केवल ज्ञान हुआ, कितने को हुआ मत पूछना, वो तो आप देख लेना। थोड़ा होमवर्क भी तो करना चाहिए। महावीर स्वामी के समय बहुत साधुओं को केवल ज्ञान हुआ, बहुत श्रावकों को हुआ, बहुत साध्वियों को केवल ज्ञान हुआ। अरे महावीर स्वामी के समय में ही उन्हीं के सानिध्य में साधना करते करते 8-10 आत्मा तो आने वाली 24 में तीर्थंकर बनने वाला है। इतनी साधना की। मैं बराबर स्टडी करता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि महावीर स्वामी के पास में साधना के लिए जाने वाले लोगों ने महावीर स्वामी के 4-4 महीने के व्याख्यान नहीं सुने। सिर्फ एक व्याख्यान सुना जम्बू स्वामी ने और वैराग्य किया, एक व्याख्यान। और जम्बू स्वामी ने, आपको लगता होगा जब मैं बोल रहा हूँ छोड़ दिया होगा, वो आपसे ज़्यादा बिजी था। हाँ, 32 रानियाँ थी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा सोचिए, 32 रानियाँ, और उनको वैराग्य आ गया तो 32 को समझाना पड़ा होगा कि नहीं? 32 को कन्विंस किया और कन्विंस करके वो निकल पड़े। वो कितने हलुकर्मी होंगे, कितनी अंदर से ऑलरेडी पहले से शुद्धि होगी कि जरा से निमित्त पाकर उनको वैराग्य आ गया।
अंदर शुद्धि होती है तो घटना ऑन द स्पॉट घटती है। बाहर की घटनाएं विस्फोटक नहीं होती है, कारण अंदर शुद्धि नहीं है, इसलिए बाहर ज़्यादा सुनना पड़ता है। તમે એમ કહો કે હું 15 વર્ષથી, હમણાં શું કીધું સમણજી 30 વર્ષથી આવે છે, તમે કેટલા અંદરથી પવિત્ર છો જોઈ લો. મારે એમ તો ન કહેવાય કે પવિત્ર, પણ અંદરની શુદ્ધિ હોય તો સાહેબ कैलिफोर्निया में एक लड़का, एक 30 साल का लड़का लेक्चर सुन के सब छोड़ छाड़ के जूनागढ़ में गुरुजी के पास जाके दीक्षा ले ली। कैलिफोर्निया में वर्षों तक जॉब करने वाला रियलाइज हो गया कि रियलिटी क्या है, निकल के लिए विशाल भाई, हाँ ये कोई विशाल भाई है, अँ ही है कोई, हाँ विशाल भाई ने कैलिफोर्निया में, बे एरिया में, और दीक्षा लेने के बाद निर्विकल्प साधना, निर्वती अतिचार साधना, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। उनके सामने भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स ने फोर्स किया, अरे यार यहाँ का एक तो सीनियर, यहाँ का सिटीजनशिप है, यहाँ इतनी अच्छी जॉब है, यहाँ सब कुछ है, भरा पूरा परिवार, क्यों फालतू का उपाधि ले रहे हो, क्या होगा। लेकिन अंदर एक शुद्धि का लेवल आ जाता है, फिर देर नहीं लगती, किसी के कहने से वो रुकता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग दीक्षा ले लो, ऐसे भी लेने वाले नहीं हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जोर इस पर है कि जहाँ हो वहीं रह के अपनी दृष्टि पहले बदल लो। चारित्र तो बाद में आता है, पहले सम्यक दर्शन है। अब ये तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, चारित्र तो लास्ट में आता है। पहले दृष्टि क्लियर करो, पहले रियलिटी क्लियर करो, रॉन्ग राइट क्या है वो क्लियर करो। तो ये पहली चीज है। अब जैन शास्त्र कहता है कि अशुभ से निवृत्ति में 5 चीजें छोड़नी है, 5 चीजें। इन शॉर्ट, नंबर 1 वायलेंस, सभी प्रकार की वायलेंस को मिनिमाइज करो। वायलेंस, हिंसा, एक्सेस हिंसा न करो। अपने शरीर को टिकाने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए जितनी अनिवार्य हिंसा है वो करनी ही पड़ेगी। खाना खाना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। जो अनिवार्य है उसके सिवाय लग्जरियस वायलेंस छोड़ दो। फूड एंड फन के लिए जो वायलेंस होती है वो छोड़ दो। फूड एंड फन, खाने में कितनी सारी वायलेंस होती है, खाने पीने में कहीं वायलेंस जरूरी नहीं है, छोड़ दो, कम करो। और अब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ लगभग 50 के अब लोगों को। अब 15-20 साल के लोगों को अगर ये सिखाऊंगा तो शायद थोड़ा रिलेवेंट ना भी हो। मेरे सामने जो ग्रुप है वो तो कर सकता है ना। तो हिंसा कम कर, ये हिंसा तभी कम कर सकते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। अब अवेयरनेस रखोगे ना तो आपकी डे टू डे लाइफ में मोर देन 50% वायलेंस कम हो जाएगी। जो कोई काम के लिए केवल केयरलेस होकर हम करते हैं। सिंपल एग्जांपल दो, सिंपल एग्जांपल, खाने के बाद में, लंच और डिनर के बाद में हमारी बहनें बर्तन धोती हैं, कोई भाई भी धोते होंगे इसलिए यहाँ तो अमेरिका है ना, यहाँ थोड़ा इसके बहनें ही धोती हैं। तो जो भी बर्तन धोते हो, अब मैंने नोटिस किया है पानी का नल इतना फुल रखेंगे, जैसे बम्बई हमारी म्यूनिसिपैलिटी का इंडिया का, वो पानी बस इतना फुल रखेंगे। अब इसको धीमे करो ना। आप कहेंगे वो तो कैलिफोर्निया में पानी की प्रॉब्लम है, हमारे ऑस्टिन में नहीं है पानी की प्रॉब्लम। तो कैलिफोर्निया में बहुत है, शॉर्टेज है ना। हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा है। घना लोग हमारा राजकोट में अमर पानी नु दुख बहु भगवाने जेटला दुख बताव्या आ बधा दुख है ज नहीं पानी नु दुख
અમારા ઓગસ્ટિનમાં અમારે પાણીનું શું અહીંયા તો ગમે ત્યારે તમે ભૂલ કરો पानी शॉर्टेज। सवाल ये नहीं है कि पानी की शॉर्टेज है कि नहीं, सवाल यह है कि आपकी केयरलेस नहीं होनी चाहिए। आपकी अवेयरनेस होगी तो पानी का नल धीरे से खोलोगे और सीमित वाटर से अपना काम हो जाए वैसे करोगे। ये जागृति है। पानी का जीव बचा कि मरा वो तो सेकेंडरी है, आपकी अवेयरनेस जो है वो आपको अपलिफ्ट करती है। हो सकता है कि नहीं? और हम करते हैं कि नहीं गलतियां? हम दाड़ देना सीधू हम हमारे जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये 5 चीजों का संयम करो। बात निकली है तो पृथ्वी, पेट्रोल गैस ज़्यादा मत जलाओ, राइड दो एक दूसरे को, गाड़ी फुल भर के जाओ। चलो लेक्चर देने जा रहा हूँ, आजू बाजू वाले के सबको बिठाओ। हाँ, व्हाई नॉट? क्यों 4 गाड़ियां लो? एक गाड़ी में 4 लोग क्यों नहीं बैठ सकते? थोड़ी तकलीफ पड़ेगी 2, लेकिन उस तकलीफ के कारण बहुत सारे जीवों की तकलीफ से आप अपने आप को बचा लोगे। करना पड़ेगा। सुना 30 साल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पृथ्वी का से पानी का मैंने बता ही दिया, नहाने धोने में सब में जरूरी हो तब पूरा यूज करो। मैं कंजूसी करने को ही नहीं कह रहा हूं, फालतू ना यूज करें, वेस्टेज न करें। पृथ्वी, पानी, अग्नि, फालतू लाइट नहीं जलाओ। घना ने तेजो घर में लाइटो चालू જ પડી હોય, लेकिन ना इज अफोर्डेबल। हमारा इलेक्ट्रिक बिल हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अफोर्ड करो। सवाल अफोर्ड करने का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिना कारण जलनी नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में तो संस्कार थे बुजुर्ग लोगों के, जरा भी लाइट चालू होती थे टॉक टॉक करते थे। बाथरूम ની લાઈટ તો બુઢિયાને પહેલા દેખાય, ભલે ને ગમે એટલા નંબરના ચશ્મા હોય લાઈટ દેખાય છે। બંધ કરો। અહીંયા કેટલાના ઘરમાં પંખા ચાલુ જ હોય। એ કે વેન્ટિલેશન आवाज तो क्रॉस होनी चाहिए ना। अरे तो मकान बनाते समय वास्तु ऐसा रखना चाहिए ना कि पंखा दिन भर चलाना नहीं पड़े। करोड़ों का मकान बनाया और पंखा दिन भर चालू रखना पड़े तो फिर क्या बनाया तुमने? वास्तु नेचुरल होना चाहिए, एयर पास होनी चाहिए नेचुरली, वो वास्तु है और कुछ नहीं है। चलो, तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु मतलब एयर कंडीशन, ये सब चीज़ ज़्यादा ना चलाए, पंखा, एयर कंडीशन, ये सब। फिर वनस्पति को मिसयूज ना करें। चौमासे में 4 महीना ज़्यादा बीन्स खाओ, तिथियों में बीन्स खाओ। हमारे जैन आचार्यों ने बहुत दूरदृष्टि से ये नियम बनाए हैं। सूखी चीज़ें, हरी सब्जियां, सूखी सब्जियां, उसके पीछे बहुत साइंस है। खाली हिंसा नहीं है। वो जानते थे कि हमारे सारे जैन वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए 5 तिथियों में कठोल खाओ। अगर धर्म के साथ नहीं जोड़ते तो हम नहीं खाते। 5 तिथि के साथ जोड़ दिया, बीज, 5મ बोलते जाओ, 8મ, 11, 14, 5 तिथि में कम से कम एटलू तो बीन्स जाए, कठोળ जाए। कितना दूरदृष्टि था। और उस समय साइंस डेवलप नहीं था, इसलिए साइंटिफिकली समझाने का कोई कारण नहीं था, तो सीधा धर्म से जोड़ दिया। पाप लगेगा भाई खाओगे तो, बस ये कारण। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका संयम करें तो हिंसा बराबर है। और उसके बाद में असत्य, नंबर 2, ट्राई टू विड्रॉ फ्रॉम नेगेटिविटी। नंबर 2, असत्य, बात में झूठ बोलने की आदत से निकलो बाहर। कम से कम अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट से झूठ मत बोलो। कम से कम अपनी पति पत्नी से झूठ मत बोलो। त्याज झूठ बोले नजीक। क्यों? ट्रांसपेरेंट रहो। हलू गर्मी है तो ट्रांसपेरेंट, सत्य। नंबर 3, चोरी करना। चोरी करने का मतलब वस्तु उठाना। और वस्तु लगभग ये चोरी हमारे वहाँ कम होती है इस देश में, क्योंकि एवरीबडी दैट मच फॉर्चुनेट के उनको कोई कमी नहीं है खाने पीने की, जीने की। लेकिन इसका संबंध खाने पीने जीने से नहीं है, इसका संबंध हैबिट से है।
मिलियनर्स ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन जहाँ भी कन्वीनियंट स्टोर में जाएगी तो जैसे ही मौका देखी उठा के अंदर डाल देगी। आके पछताते भी है, प्रतिक्रमण भी करते हैं, पूछते भी है कि समझ जी पता नहीं क्या चीज उठाने की आदत हो गई, जरूरत भी नहीं है। हैबिट, चोरी करने की कईयों को हैबिट होती है, किसी के घर जाते उठा लेते, किसी की किसी भी प्रकार की कॉपी करना, हेलो, कॉपी करना किसी भी प्रकार की चोरी, ये यहाँ पर बहुत होती है। एक दूसरे का देख के स्टाइल चोरी करते हैं, स्टाइल, कपड़े की स्टाइल दूसरों की चोरी करते हैं। फिर वस्तुओं घर में डेकोरेट करने की स्टाइल की चोरी करते हैं। अच्छा, हमना घरे આવી રીતે આપણે હોવું જોઈએ, ईर्ष्या થાય तो फिर उसी तरह से वो करे, वो भी चोरी है। हमारे शास्त्र में बताया कि किसी की किताब में मैंने कोई प्रसंग पढ़ा और मैं लेक्चर में मैं मेरे नाम पर चढ़ा दूं, चोरी है, ये ज्ञान की चोरी है। मुझे रेफरेंस देना चाहिए, इस किताब में ये लेखक ने ये बहुत बढ़िया बात लिखी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नहीं तो ज्ञानापराध शब्द यूज किया, क्राइम फॉर द नॉलेज, ये नॉलेज का क्राइम किया, और ये क्राइम करने के बाद नॉलेज चढ़ेगा नहीं, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अल्जाइमर की प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कहीं ना कहीं ज्ञान की चोरी की है, अपने बेटे को सामने खड़ा है, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, ये उसका परिणाम है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला ये कर्म का विपाक भोगना ना पड़े, पहले से विड्रॉ कर लो। फिर नंबर 4, अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य मतलब ट्राई टू बी प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, अपने सोशल जो एक स्टेटस है पति पत्नी का उसके सिवाय, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसा कुछ है ना। हाँ, आजकल बहुत हो रहा, जॉब में आजकल बहुत, जॉब पे जाते हैं दूसरे से पहचान होती है और ये कॉमन हो गया। अब तो ऐसी मूवियाँ आ गई कि वो प्रमोट करते, वो तो होना ही चाहिए। वाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ट्रस्ट खत्म, ऑनेस्टी खत्म, मॉरल खत्म। फिर आप मेडिटेशन करो कितना भी, कभी मेडिटेशन लगे, मेडिटेशन में जाना है तो ये रूल्स अशुभ से विड्रॉल करना जरूरी है। पतंजलि की भाषा में यम नियम नहीं पालोगे तब तक साधना नहीं होगी। तो अब्रह्मचर्य। फिर नंबर 5वां, परिग्रह की मर्यादा, लिमिट योर पोजेशन। परिग्रह जितना ज्यादा होगा उतना आपकी आत्मा भारी बनेगी। परिग्रह करो, ये इस देश को सीखने की जरूरत है। कितना परिग्रह, ओहो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक लेक्चर आपसे सुनना है, एक लेक्चर आपका मुझे सुनना है। मुझे नॉलेज चाहिए कि क्यों 4-4 बेडरूम के मकान क्यों छोटे पड़ते हैं, और बड़ा। कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन करके आप दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हो। समझदार आदमी तो अब उम्र हो रही है, क्योंकि बच्चे तो सेट हो गए, बच्चे तो चले गए, उम्र और बड़े में से छोटे में जाते हैं। एकदम छोटा अपार्टमेंट, ताकि लोन भी काटनी नहीं पड़े, पानी भी नहीं डालना पड़े, ये नहीं, सारी हिंसा से बच जाए। अपार्टमेंट में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बड़े कल ही हमारे पूछ रहे थे सौरभ भाई, समझ जी आ बड़ी लोन कापी पाप लागे। अरे आ बेटा, હવે હું એને શું સમજાવું? તમારે પેટીઓનો આનંદ લેવો છે, બહાર બેસીને મને બહાર બેસાડ, મને કે સ્વામી બહુ મજા આવશે, બહાર બેઠા બહુ આનંદ આવે। હા, પણ આ આનંદ લેવો હોય તો આ લોન કાપવી પડે, અને લોન બરાબર એને કાપો અને શણગારો, પાણી પાઓ। આ અહીંયા વિચિત્ર ફિલોસોફી કેવી છે, કાપો પાછી પાણી પાઈને મોટી કરો, આપણે જ મોટી કરીને આપણે જ કાપવાની।
અને આપણે ના કાપીએ અને થોડીક ઉદારતા હોય ને ભગવાનની કૃપા હોય તો આપણે હાયર કરી શકતા હોય તો કોઈને હાયર કરીને $200 એને આપશું કાપવાના. લે ભાઈ મહિને 4 વાર આમ કાપી દે, લે 200. ત્યાં $200 આમ ધડ દઈને ફેંકી દેશું. અને જૈન સેન્ટરમાં $200 ડોનેશન આપવું હોય તો એ તો મેમ્બરશિપ તો લઈ લીધી, હવે કેટલા લેવાના? ત્યાં તમારું મોઢું બગડશે. ત્યાં $200 ધડ દઈને ફેંકી દેશો. જરાય જરૂર નથી, जिसकी जरा भी जरूर नहीं है. ये दृष्टि है. जब पुण्य हो रहा है वहाँ मुंह चढ़ता है, और जब पाप की भागीदारी हो रही है वहाँ आप इन्वॉल्व हो. तो इसीलिए इससे બહાર નીકળો, પરિગ્રહ કમ કરો. આ બધાનું હવે તો મને એપ્લિકેશન જોઈએ. હવે બહુ બરાડા પાડી દીધા. હવે तो मैं एक को पूछूंगा क्या कितना कम किया भाई, कितना कम किया है विभाबेन बराबर બધું શટડાઉન. હા, રિવ્યુઝ હવે પૂરું કરો. આ ક્યારેક કંઈ ભગવાનની કૃપાથી સારું છે આપણું આયુષ્ય 100-150 વર્ષ સુધી રહે, પણ શું ભરોસો. હા, આરામથી વિજય રૂપાણી બેઠા હતા બિઝનેસમાં એનો ફોટો વાયરલ થયો. આરામથી ફોન લઈને રિલેક્સ. સાહેબ આખી સ્ટોરી એની સાંભળો ને કે કુદરતને કેવું કરાવવું હોય છે. આખી સ્ટોરી તમને બધાને ખબર જ હશે. 3 बार टिकटों बदली, 3 बार टिकट चेंज की. पूरा परिवार साथ में जाने वाला था. उसकी वाइफ को पहले भेज दिया, उसकी बेटी को, सबको भेज दिया. खुद ने 3 बार टिकट चेंज की और फाइनली 12 तारीख का, जून की 12 तारीख को उसने, क्योंकि उसका फेवरेट नंबर है 612. 612 इज हिज फेवरेट नंबर. इंटरव्यू लेने वालों ने घर जाकर इंटरव्यू लिया. उसके स्कूटर का नंबर 0612, उसकी कार का नंबर 0612. ठीक उसी डेट को उन्होंने बुक की. मेरी फेवरेट डेट है. फेवरेट डेट, विदाई की डेट कब हो जाती है? ज्ञानी को पूछो. एक का इतना किस्सा है. मौत जब बुलाती है साहब तो किसी का इंतजार नहीं करती है. એટલે હું કહું કે જે કરવું હોય ને એ કરી લેવાનું આજે. થોડી રાહ જુઓ તો કોફી ठंडी થઈ જાય, थोड़ी राह जो तो गाड़ी निकली जाए. थोड़ी हम कितना इंतजार करते हैं सोचने में, और वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है. कर लो जो करना आज कर लो, है. तो ये चीज़ है. आगे चलूँ. अब इसी को आज के संदर्भ में बस 5-7 मिनट में पूरे करूँ. आज के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले मेंटल विड्रॉल करो. मेंटल विड्रॉल क्या है? ओवर थिंकिंग. કેવી રીતે સમજાવું મારા ભાઈઓ બહેનો? ઓવર थिंकिंग का मतलब है बिना मतलब के विकल्प करते रहना. शब्द है विकल्प, विचार नहीं बोल रहा हूं मैं. विचार शब्द बहुत अच्छा है. विचार और विकल्प में बहुत मैंने कभी बात की है यहाँ पर. हाँ? विचार का कनेक्शन नॉलेज के साथ है, विकल्प का कनेक्शन अटैचमेंट के साथ है. विचार करना पड़ता है, विकल्प बिना किए आता है. એટલે કૃપાળુદેવે કીધું ને, કર વિચાર તો પામ. એમાં તો આજ્ઞા કરી, કર વિચાર તો પામીશ. વિચાર કરવા પડે, એમને ના આવે. વિકલ્પ यानी रैंडम थॉट्स, यू डोंट नीड टू डू. विचार यानी कौन बोना, और विकल्प यानी ग्रास अपने आप खड़ा हो जाता है, वो विकल्प है. तो विकल्प हमको दिन भर में जो आते हैं, आज का सीक्रेट साइंस कहता है एवरी नॉर्मल पर्सन पर डे 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है. 60,000 पर डे. आ विचार नहीं, पर डे 60,000 थॉट्स नहीं, विकल्प है, रैंडम थॉट्स है. आ रैंडम थॉट्स वी नीड टू अवॉइड. ख्याल આવી ગયો? અને અવોઇડ કરવા માટે નવા પ્રોજેક્ટ, નવા ચેપ્ટર ઉપાડવાના જ નહીં. એક નવો પ્રોજેક્ટ ને એક નયા ચેપ્ટર ઉડાયા, વિકલ્પ ચાલુ.
मैं बहुत केयरफुल थोड़ा रहने लगा हूँ कि एक नई फाइल खुली ना, फाइल तो खोल दी तुमने, एक जिम्मेदारी तो ले ली, अब विकल्प करते जाओ। और एक अशुभ विकल्प करने में घुसते हो, आपकी जर्नी अध्यात्म की बहुत सारी अटक जाती है। इसलिए फालतू विकल्प नहीं करना सीख लो। आज के लेक्चर में बिना कारण विकल्प नहीं ज़्यादा करना। घणी વાર જો આમ જરાક વરસાદ પડે ને, આમ ઠંડુ માહોલ થાય ને, એટલે પેલા હસબન્ડ કરાવીને કે હવે આજે ઠંડક મસ્ત છો, હું ભજીયા બનાવવાનું નથી। આમ એવો માહોલ બનાવે, આજે ઠંડક સારી, આમ ભજીયા ખાવા હોય। अब विकल्प एक खड़ा हुआ, अब 3 घंटा बर्बाद होगा। एक विकल्प कितना टाइम बर्बाद करेगा और एनर्जी बर्बाद करेगा, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बने वहां तक विकल्प खड़ा ही मत करना। इस बार वेकेशन में कहाँ घूमने जाएंगे? एक बार विचार आया मरे, अब करो प्लान। अब टिकट देखेंगे रात को 1 बजे, ऊँघ उड़ी जाए, लोभी प्रकृति। 1 बजे उठे जरा भाव जो लिया कि डाउन तो नहीं दिया। बहुत खराब। तो ओवर थिंकिंग कम करो, ओवर थिंकिंग कम करो। अब आफ्टर 60 और आफ्टर 70 के बाद तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस हम ले ही नहीं सकते साहब, लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए ओवर थिंकिंग को शट डाउन कर दो। मुझे चाहिए नहीं, फालतू किसी के विकल्प मुझे ज़्यादा नहीं करना है, आदत डाल दो। मैं तो कई बार मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हूँ, कई बार मैं बैठा वो फालतू कोई विकल्प आता ही नहीं। कई बार तो माइंड ब्लैंक, विचार ही नहीं आता। ये स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जितने प्रोजेक्ट होंगे, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना कनेक्शन होगा, उतने थॉट प्रोसेस ज़्यादा चलेगी। बने वहाँ तक ज़्यादा प्रोजेक्ट, इस एज में निवृत्ति के बाद ज़्यादा प्रोजेक्ट लो ही मत। लिया तो विकल्प फिर आप स्थिर नहीं हो पाओगे। आगे चले। वाचिक में गॉसिप नहीं करना। मेंटल के बाद वाचिक में विड्रॉल किससे करना है? गॉसिप करने से बचो। संकल्प कर लो, इतने सालों से सुन रहे, नो गॉसिप मोर अलाउ इन माय फैमिली, ऑन फोन नॉट अलाउ। કેટલું ગોસિપમાં આપણી આત્મા કેટલી ભારે થાય, उससे बाहर निकलो। हम यहाँ रूबरू नहीं करते, पर फोन पर कई लोग फोन पर घंटों फोन गरम थी जाए, कान गरम थी जाए, પણ આ બેયની વાતોની મધુરતા પૂરી ન થાય। एक स्ट्रीट ની અંદર આમ 8-10 બહેનો, एक स्ट्रीट के अंदर 8-10 बहने बैठे थे। मैं वहाँ से गुजरा, 8-10 बहनों, हम बधा बहनों बैठा था। हूँ त्यारे पसार थो, बधा बहनों में जो एकदम चुप, कोई बोले थे बहनों। मैं कीधुं तमे बधा आटला बधा बैठा छो अने बधा चुप केम छो, बोलता केम नथी? तो कि कोई गैरहाजर छे ज नहीं। कोना माटे बोले? शशिबेन समझ गया? एवरीबडी इज हियर, कोई एब्सेंट ही नहीं है, तो किसकी बात करे? गॉसिप के लिए तो कोई एब्सेंट होना चाहिए ना। इसीलिए सावधान रहे कि हम गॉसिप ना करें। बस हम चुपचाप बैठा एक बजे मोटू जो करें। साला बधा हाजिर थे गया, एक तो नतु आવું तो हमारी 1 कलाक पार्टी जामत। कमाल है, उससे बचे। और कायिक के लिए, कायिक फिजिकल, कायिक के लिए पहला नियम करो, गाड़ी में बैठो तब गुस्सा में, गुस्सा गाड़ी में। व्हेन यू ड्राइव, हस्बैंड वाइफ और फैमिली, गुस्सा नहीं। मैं मार्क किया है, देखना गाड़ी में बैठेंगे चैप्टर चल। कई लोगों को मैंने देखा, छोटी छोटी चीज़ों में आर्ग्यू करके पूरा आधे घंटे के ड्राइविंग में ड्राइविंग एंजॉय नहीं करेंगे और निकले हैं ड्राइविंग के लिए।
क्या बोलते हैं आजकल एक शब्द चला है ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव। हाँ, अभी मैं पिछले साल लास वेगास में गया तो एक डॉक्टर डिप्रेशन में, तो उस डॉक्टर को किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। मुझे उठाया 6 बजे, समझ ली चलो नहीं मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव। बोलो, अब उसकी मिसेस को बिठाया, उसकी बेटी को बिठाया, मैं बैठा, और ऐसा बिंदु छेड़ा 1.25 घंटे तक बाजते रहे, और उसका मुफ्त का ड्रामा मैं देखता रहा। मैंने कहा लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, शांति से एंजॉय करो ना। और स्पोर्ट्स कार ऊपर से खोल दी, सब फ्रेश हवा, लेकिन अंदर में हवा भोग भी सके तो ना। મને એટલી દયા આવે, મેં તો ડૉક્ટર ત્યાં તમે આટલા પૈસા બનાવ્યા, તમે આટલું કંટ્રોલ નથી કરી શકતા નાની વાતમાં? અને વાત છે નહીં હતી એ છોકરીની હગાઈ લે. હવે આ બધું મને અત્યારે પૂછોમાં, છોકરીનો ઓપિનિયન અલગ, પેલી મમ્મીનો અલગ, ડેડીનો અલગ, બાજ્યા તમે નીકળ્યા લોંગ ડ્રાઈવ. कमाल है बच्चों उससे हैं. इमोशनल विड्रॉ करने के लिए मैंने बताया मेंटल, फिर वोकल वाचिक, फिर कायिक फिजिकल में ये गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, दूसरे को नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करना, वो फिजिकल में आता है. इमोशनल में गर्ज नहीं, वेर गर्ज कहवाय ना, वेर नहीं, कोईनी साथे राखवानुं, रिवेंज, शत्रुता नहीं, बहुत कोईनी नेगेटिव बातों ने लांबा टाइम सुधी याद नहीं रखवा. ये इमोशनल बैरियर, इमोशनल गार्बेज से बाहर निकलो. कोई घटना घट गई हो, किसी ने तुम्हारा नुकसान कर दिया, निकालो दिमाग से बाहर, तुम्हारी जर्नी को अटका देगा. ये इमोशनल. और एक और है डिजिटल विड्रॉल फ्रॉम ऑल द डिजिटल थिंग्स. सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला ये डिजिटल. अब तो रिसर्च ये कहता है आज का कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपका फोन बाजू में पड़ा है, आपने बिल्कुल 2 घंटे तक लैपटॉप में काम करते समय फोन को छुआ तक नहीं है, लेकिन फोन सामने पड़ा है. सामने पड़ा हुआ फोन आपकी 40% एफिशिएंसी डाउन करता है. फोन को टच भी नहीं किया, फोन पड़ा है, वो फोन आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है. उठाने के बाद तो क्या हालत होगी. इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो, फोन को और ये सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखो. बिना कारण स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते. एक बेन तो 5 वागे उठी जाए, ઊંઘ આવે નહીં, ઉત્પાતીઓ સભા, અને 5 વાગે ઉઠીને પેલા ફોન ભેગો લઈને હુએ. 5 बजे હવે किसी का मैसेज नहीं. 5 बजे तुम्हारी नींद उठ गई, वो मैसेज करेगी, उनको तो सोने दे, उनको तो नींद लेने दे. किसी का मैसेज नहीं, उस पर खिंचाती है सोते सोते. 5 बजे स्क्रॉल, रात में 11 बजे. तो बहुत सारे लोगों की हैबिट है देखना, 10 बजे सोने जाएंगे, 11 साढ़े 11 बजे तक आधे घंटे 1 घंटे तक पहले रील देखते रहेंगे. जस्ट रिलैक्स. ये रिलैक्स नहीं है, योर माइंड इज ओवर एक्टिव. आपको रिलैक्स लग रहा है, ये रिलैक्स नहीं है, माइंड ओवर एक्टिव है. रील में तो माइंड इतना चलता है, और 1-1 मिनट की रील. अब आजकल तो 1-1 मिनट क्या, अटेंशन लेवल कितना डाउन हो गया, आप सोचिए जरा. पता नहीं आप कैसे 1 घंटे का लेक्चर सुनते हो. है अब तो बस 20 मिनट. हाँ, ये जरूरी है. तो डिजिटल, इसको कंट्रोल करें. तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे अपने आप को विड्रॉल कर ले. और कुछ नियम बना लो, 3 मिनट लूँगा. कुछ नियम बना लो अशुभ से विड्रॉल करने के लिए. नियम मतलब लो, वाव, व्रत ले लो कुछ चीज़ों का, ताकि उतने विकल्प आने बंद हो जाए. मैं अपने ढंग से सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सार
के रूप में मैं आपको समराइज करके दूं। पहला आप संकल्प करो, नो मांसाहार। कर सकते हैं? मांसाहार नहीं खाते हो, दैट इज नॉट विड्रॉल। व्रत लेना इज द विड्रॉल। हम मांस नहीं खाते लेकिन नियम नहीं लिया। बहुत पॉसिबिलिटी है, मौका आएगा आप शायद फिसल जाओगे। व्रत नहीं लिया है, इसलिए व्रत लेना जरूरी है। नियम, शास्त्र कहते नियम में आ जाओ, व्रत में आ जाओ, आश्रम के दरवाजे बंद करो, श्रावकत्व में आ जाओ। अभी हम अनुयायी है, श्रावक नहीं है। महावीर की बात को ब्लाइंडली फॉलो करे वो अनुयायी, और व्रत लेकर श्रावक जीवन जिए वो श्रावक है। चतुर्विध धर्म संघ में स्थान श्रावक को है, अनुयायी को नहीं है। तो ये नियम कर लो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा नियम ये कर लो, डेयरी प्रोडक्ट की मर्यादा करेंगे। मैंने कहा नहीं कि रूल देश स्थिति प्रमाणे बदलते हैं। इंडिया में दूध पीना शायद नॉर्मल हो सकता है, इस देश इंडिया में भी नॉर्मल नहीं है, वहाँ भी क्रुअलिटी है। तो दूध पीना, दूध इटसेल्फ इज ए वेजिटेरियन, लेकिन प्रोसेस इज वेरी मच क्रूअल। दैट्स व्हाई वी नीड टू मिनिमाइज डेयरी प्रोडक्ट। एक सुबह चाय पीने की आदत है, उसमें तो कितना दूध जाता है, उस पर ज़्यादा चिंता मत करो। पहले चिंता ये करो कि मैं चीज़ और आइसक्रीम पहले बंद करूंगा। ज़्यादा विगन, अब आजकल तो विगन होना एक जात की सुपीरियरिटी है। लोग कहते हम तो विगन है, हम तो विगन है। विगन है जाने कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाह એને એટલું બધું પ્રાઉડ ફીલ કરે કે હમણાં જાણે કેવું જ્ઞાન થઈ જશે। आजकल सुपीरियरिटी इसमें भी आ गई। विगन लोग इतने रिजिड हो गए हैं, कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। विगन के नाम पर वो हिंसा ज़्यादा करते हैं। अभी हमारे कहाँ के हेमिना बहन कितनी बार मुझे मैसेज, समन जी ये लोग हैं, चीज लोग हैं। मैंने कहा चलेगा चलेगा चलेगा, एडजस्ट मैंने कहा चलेगा, किसी में डाल दो। हाँ, हम रो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। अगर किसी में आप डाल दिया कढ़ी में थोड़ा, तब चिकनाई कर, अरे हम नहीं खाएंगे, तो तुम्हारे लिए अलग बनाओ, मरो। थोड़े उस रूप में फ्लेक्सिबल बने, लेकिन ध्यान रखें डेयरी प्रोडक्ट को बने वहाँ तक थोड़ा एवॉइड करें। उसको फैशनेबल मत बनाओ कि विगनिज्म है। विगनिज्म अब आजकल बहुत ठंडा हो गया है, और लोग बहुत नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं विगन लोगों को, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे। बाहर निकलो इससे। हाँ, फिर रेस्टोरेंट में महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं जाना। रेस्टोरेंट में महीने में 1 आध बार या ज़्यादा 2 बार। बाकी जो भी बढ़िया से बढ़िया डिश खाओ घर पे बना के, फ्रेश ताजी। क्योंकि बाहर में बनाने वाले कौन है, उनके भाव कैसे हैं, इंटेंशन सब मायना रखते हैं ना, खाली फूड की बात नहीं है। अब तो उनके इमोशन की भी असर होती है ना खाने में, इसलिए। फिर नंबर 4, ड्रिंक बंद। सॉरी, हाँ, ड्रिंकનું થોડું હમણાં જરાક વધ્યું છે। ड्रिंक, अल्कोहल वो अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। साइंस के ट्रूथ बदलते रहते हैं। साइंस कभी कहता है थोड़ा लेने से हार्ट अटैक नहीं आता है, अब लेने वाले कितने चले गए रिकॉर्ड कभी कभी हिसाब करना। और अब मुझे कौन, आप ही बता रहे थे ना, हाँ, सौरभ भाई बता रहे थे कि अब आजकल कहते हैं कि ड्रिंक, अल्कोहल जरा सा भी लो तो भी, वाइन जरा सा भी लो तो भी डैमेज योर हेल्थ। साइंस के ट्रुथ बदलते रहते हैं। भगवान महावीर ने 7 व्यसन की मनाही कर दी, वो इटरनल है, वो सत्य कभी बदलता नहीं है। साइंस पर इतना भरोसा मत करो, स्पिरिचुअल पावर को देखो। साइंस तो बदलता रहता है। कभी कभी वो स्वार्थवश रिसर्च करके एविडेंस क्रिएट करते हैं। ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, इज नॉट ट्रस्टवर्दी। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखो। नंबर 5, परिग्रह घटाओ, थोड़ा परिग्रह घटाओ। कोई नई चीज लाने के पहले घर में जो पुरानी चीज है उसको पहले बाहर निकालो। एक साड़ी लानी है तो एक साड़ी बाहर निकालो, एक कंप्यूटर लाना है एक कंप्यूटर बाहर निकालो, एक फोन लाना है एक फोन बाहर निकाल लो। ઘણાને ઘરમાં તમે ડ્રોર દેખતો ને એમાં 5-5 ફોન પડ્યા હોય, આમ બધા ડબલા પડ્યા જ હોય।
બે ત્રણ કોઈ ઉપાડી લઈ જાય ખબર ના પડે, કેમ કે ક્યાં રાખ્યા खबर है ना हो। कितना परिग्रह वस्तुओं का हो इस देश में, जहाँ आइकिया जैसे बड़े बड़े मॉल हो, वो क्या कमी है। भगवान ने कहा ये विकल्प बढ़ाएगा, मैंने विकल्प की बात की ना, एवरी स्मॉल परिग्रह आपके विकल्प को बढ़ाता है, ध्यान रखना, इसलिए उसको कम कर। हाँ, और अंधश्रद्धा से बाहर निकलो, विड्रॉल फ्रॉम ऑल द ब्लाइंड फेथ्स। ज्योतिषी ना रेखा જોવાનું ને કુંડલી જોવાનું ને निकलो बाहर। लोग पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े, हम लाइफ में जरा सी प्रॉब्लम आती कुंडली लेके घूमते, कुंडली लेके घूमने वाला ज्योतिषी साइकोलॉजिकली समझ जाता है कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम दुख का नहीं है, प्रॉब्लम पैसा बढ़ गया उसका है। जेब खाली कराओ, सीधा कहेगा $300 लगेगा, अरे पूजा तो मैं कर लूँगा, जाप मैं कर लूँगा। हाँ, मेरे कर्म तुम तोड़ दो, बहुत अच्छी बात है, कर्म मैंने किया है और जाप करके दूसरा तोड़ देगा। ये सिद्धांत जैनिज्म का नहीं है, निकलो बाहर। ये प्रेत नहीं, भूत प्रेत, सब अंधविश्वास से बाहर निकलो। नहीं, स्पिरिट है, व्यंतर योनि है, कभी बात करूँगा, लेकिन अंधविश्वास में मत जाओ। जरा सा प्रॉब्लम आए એટલે સ્વામી जी જો તો કોઈ બ્લેક મેજિક તો નથી કર્યું, ના કોઈ નવરું બેઠું છે કે બ્લેક મેજિક કરે, અને તારી જિંદગીમાં છે શું કે તારા ઉપર કરે, કરવા માટે કંઈક તો હોવું જોઈએ ને। નાવા માટે તોલિયો નથી ને અને લૂંટાઈ જવાની ચિંતા કરે, कमाल है। बस ये अंधविश्वास है, मैं कह रहा हूँ अंधविश्वास, उससे बाहर निकलो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को विड्रॉल करना है। शायद कुछ आउटलाइन आपके सामने आ गई होगी। ये इसलिए करना जरूरी है कि शुभ की जो हम प्रवृत्ति करते हैं वो क्यों उगती नहीं है, क्यों साधना करते उगती नहीं है, क्यों आराधना करते हैं निष्पत्ति नहीं आती है। कारण यह है कि अशुभ का दरवाज़ा बंद नहीं किया। जैसे ही अशुभ का दरवाज़ा बंद करेंगे, आप देखना आपकी एनर्जी इतनी फोर्सफुली वर्क करेगी कि कम मेहनत में और कम समय में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैन धर्म की भाषा में उसको कहते हैं आश्रव का दरवाज़ा बंद करना। कई लोग तात्विक होंगे तो मैं उसके साथ भी ले लूँ, आश्रव का दरवाज़ा बंद करो। नव तत्व है ना, उसमें मेन साधना के लिए 3 स्टेप है, आश्रव, संवर, निर्जन। तो आज मैंने पूरी जो बात की विड्रॉल फ्रॉम नेगेटिविटी, वो आश्रव को स्टॉप करना है। कल जो मैं बात करूँगा वो निर्जरा के करूँगा, सुख की प्रवृत्ति, और फिर संवर की बात करूँगा, शुद्ध की अनुभूति। कितना इजी कर दिया, बैकग्राउंड हो तो बहुत इजी है। तो इस चर्चा को कल हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक छोटे से श्लोक में कितनी डेप्थ है। बोल तो दिया है कि अशुभ की निवृत्ति, लेकिन अशुभ की निवृत्ति का कनेक्शन कितना गहरा है शुभ की प्रवृत्ति के साथ, नेगेटिविटी के साथ, हमारी आराधना का रिजल्ट नहीं मिलता उनके साथ, कितना कनेक्शन है। इसीलिए हम इस अशुभ से निवृत्त होकर धीमे धीमे सहते सहते, कोई दमन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। ज्यों ज्यों अंदर से हल्कापना, पवित्रता आती जाएगी, अपने आप धीरे 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 हमारी अशुभ की वृत्ति छूटती चली जाएगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए और अधिक साधना करते हुए कल हम बात करेंगे कि शुभ में कैसे हम प्रवृत्त हो ताकि शुद्ध की अनुभूति कर सके। ऐसे भाव के साथ आज फ्राइडे के दिन इतनी सारी संख्या में आप लोग आए, व्यवस्था करने वाले को 3 बार कुर्सियाँ लगानी पड़ी। तो कल सुबह है, परसों शाम को है, क्योंकि परसों शायद फादर्स डे है। हाँ, तो मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो फादर्स डे पर कुछ बोल देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा है, फादर्स डे मेरा बहुत प्रिय पात्र है, मदर्स डे बहुत हो चुका है। फादर्स डे आज ही बोलना चाहो तो एक वाक्य तो कह दूंगा कि पुरुष एक ऐसा पात्र है साहब, बहनें सुन लो, पुरुष एक ऐसा पात्र है कि बहनें तो एक्सप्रेस हो लेती है, बहनें तो इमोशनल निकाल लेती है, बहनें तो अपनी दिल की बातें शेयर करके रिलैक्स हो जाती है। पुरुष एक ऐसा पात्र है साहब
वो कितना भी सफरिंग हो, दुख हो, वो अंदर अंदर खुद सहन करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। इतनी ही बड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पुरुषों को कि आपको भी स्त्री की तरह एक्सप्रेस होना चाहिए, आपको भी इमोशन को निकालना चाहिए। आजकल ब्रेन हेमरेज, आजकल ब्रेन स्ट्रोक, ये बहुत इसलिए हो रहे हैं कि पुरुष एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पुरुष को भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। और बहनों को मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेस करने का मौका दो। आप अपना ही इतना इमोशनल ना हो जाओ कि उनको मौका ही ना मिले। कभी कभी आप उनसे बोलो कि प्लीज़ प्लीज़ ज़रा शेयर करो, मैं अर्धांगिनी हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों सैड हो। तो ये ज़रूरी है। फादर्स डे के अंदर ये करना है कि पुरुष एक्सप्रेस करना सीखे। आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम इस एक्सप्रेस करने से सॉल्व हो जाती है। इस दिशा में सोचिएगा। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। खूब खूब तालियां समर जी માટે પ્લીઝ। સરસ સાંભળ્યું છે આપણે, પોતાના માટે પણ તાળીઓ। मंगल पाठ। मांगलिक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव्व साहुणमे सौ पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासणो मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। जिन शासन देव की, रमण भगवान महावीर स्वामी की, आज के आनंद की। એક્સ્ટ્રા 3 બુક્સ છે